हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन जिसमें हम डिस्कस करते हैं पिछले एक दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बने रहिए इस सेशन के साथ स्टूडेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, what is the rank of Himachal Pradesh in SDG India Index 2020-21? Option A first, B second, C third, D fourth. हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। सो ऑप्शन बी स्टूडेंट सही जवाब है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का इसमें जो रैंक है वो दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है। पहले स्थान की बात करें, फर्स्ट प्लेस की बात करें, सो केरला स्टूड फर्स्ट। केरला का इसमें जो स्कोर रहा वो 75 और एक अंक पीछे हिमाचल प्रदेश रहा 74। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो बिहार स्टेट का नाम इसमें आता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपने जरूर याद रखना है, पहले सेकंड एंड लास्ट कौन रहा है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब होता है कि भाई किसी भी देश को जो है डेवलपमेंट तो करना है, बट किस आधार पे करना है यह महत्वपूर्ण होता है। क्या उसकी कीमत एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट होगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ क्लाइमेट होगा? अगर है तो फिर वो डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं मानी जाती। ठीक है, साथ ही साथ सभी क्षेत्रों का इक्वली डेवलपमेंट करना। सो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमें ग्रो करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करके हमें डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो डेवलपमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कुदरत को, नेचर को भी हार्म ना पहुंचे और हम डेवलपमेंट भी कर सकें। सो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की इस कंटेक्स्ट में, हिमाचल प्रदेश को क्यों दूसरा स्थान मिला है। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी। ठीक है, साथ ही साथ इंश्योरिंग अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके अलावा डिफरेंट सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड जेंडर इक्वालिटी में भी हिमाचल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। चलिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कुकिंग ऑयल्स इंक्लूडिंग पाम ऑयल हैज बीन अनाउंस्ड वर्थ। ऑप्शन ए ₹11 करोड़, बी ₹110 करोड़, सी 1100 करोड़, डी 11,000 करोड़। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, सो ऑप्शन डी स्टूडेंट इसका सही जवाब है, 11,000 करोड़ रुपया। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अनाउंसमेंट की है कि भाई 11,000 करोड़ रुपया जो है वो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम के तहत जो है सैंक्शन किया गया है। अब इसका रीजन ये है कि हम सेल्फ सफिशिएंट डिफरेंट आपके रीजन्स में हो चुके हैं, चाहे राइस की बात करें, व्हीट, शुगर की बात करें, बट व्हेन इट कम्स टू एडिबल ऑयल्स हमारी डिपेंडेंसी जो है अभी भी जो है बनी हुई है अदर नेशंस पे। अगर हम बात करें ऑयल इंपोर्ट की, ठीक है, एडिबल ऑयल की मैं यहां बात कर रहा हूं, तो प्राइमरीली हम जो है मलेशिया और इंडोनेशिया से ही परचेज करते हैं और भारत का कुल टोटल जो एडिबल ऑयल है उसमें से 55% भारत इंपोर्ट करता है। ठीक है, सो इंडिया वांट टू डिक्रीज, ये जो नंबर है इसे डिक्रीज करना चाहता है, इसके लिए कोशिश कर रहा है और इसी के लिए 11,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है। भारत की लगातार ये कोशिश है कि भाई भारत में भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर फार्मर्स की मदद की जा सकती है ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करने में, चाहे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, ठीक है, या अंडमान रीजन की हम बात करें स्टूडेंट्स, यहां पर डेवलपमेंट किया जा सकता है एडिबल ऑयल्स का। तो इस प्रधानमंत्री ने ये घोषणा में कहा कि भाई यहां के जो फार्मर्स हैं उनको सही शिक्षा दी जाए, सही संसाधन प्रोवाइड कराए जाएं ताकि एडिबल ऑयल जो है उसकी डिपेंडेंसी भारत की धीरे धीरे कम हो। ठीक है, पाम ऑयल्स की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो, लाइक आपके तिलहन है, सोयाबीन ऑयल है, ठीक है, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपके एडिबल ऑयल्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच स्टेट हैज बीन जज्ड बेस्ट सर्वे स्टेट इन द फर्स्ट वन धन एनुअल अवार्ड 2020-21? ऑप्शन ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम।
क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? सो ऑप्शन बी जो है सही जवाब है नागालैंड। सो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स नागालैंड ग्रैब्ड 7 नेशनल अवार्ड्स, 7 नेशनल अवार्ड नागालैंड को मिले हैं। वंदन एनुअल अवार्ड जो कि मनाया जा रहा था 34th फाउंडेशनल डे की फॉर्म में। किसके? ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1987। ये जरूर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कब ये फॉर्म हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखेंगे, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड व्हाई इट वाज फॉर्म्ड? इन ऑर्डर टू एम्पावर द डाउन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। क्लियर है? सो अभी रिसेंटली इस उपलक्ष्य पे अर्जुन मुंडा जो कि यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सम्मानित किया। किन किन कैटेगरीज में मेनली मिला है? तो बेस्ट सर्विस स्टेट, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट सेल्स जनरेटेड स्टेट, वेल्थ इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, आइडियाज फॉर कमोडिटीज। इसके लिए जो है नागालैंड को अवार्ड दिया गया। स्पेशली जो प्रोत्साहन या बहुत ज्यादा चर्चा में रहा वो रहा न्यू आइडियाज के लिए, जो क्रिएटिव आइडियाज नागालैंड ने दिए हैं, स्पेशली अबाउट द गूसबेरी वाइन एंड मशरूम कल्टीवेशन। क्लियर है? तो इसलिए नागालैंड को यह अवार्ड दिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है नागालैंड के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। Javelin thrower Neeraj Chopra has finished at which rank in the world athletics ranking? Option A first, B second, C third, D ninth. हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? Javelin thrower Neeraj Chopra has finished at which rank in the world? अभी खबरों में रहे हैं नीरज चोपड़ा। आंसर करेंगे ऑप्शन बी स्टूडेंट, सही जवाब है सेकंड नंबर पे, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने ओलंपिक्स में दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है उन्होंने रैंकिंग को अप्रूव करते हुए सेकंड नंबर पे नीरज चोपड़ा को ये पोजीशन दी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किया है टोक्यो ओलंपिक में, तो ये तो बनता है। पहले स्थान की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके जोहानस वेटर जो हैं वो अभी भी पहले स्थान पर हैं। whether he didn't perform well in the Olympics despite उनका जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए 1396 उनके अंक रहे, ठीक है। जबकि अगर नीरज चोपड़ा का स्कोर बात करें स्टूडेंट तो 1315 उनका स्कोर रहा। जोहानस वेटर जो है जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर हैं। दुनिया के आज तक के सेकंड नंबर पे जो थ्रो फेंका गया है वो जोहानस वेटर के द्वारा ही फेंका गया है, ठीक है। जोहानस वेटर जो है बहुत ही बढ़िया जेवलिन थ्रोअर है। फॉर्चुनेटली हम कहेंगे कि भाई इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इसी वजह से 97.76 मीटर तक का थ्रो उन्होंने फेंका है, ठीक है। और अगर मैं नीरज चोपड़ा के कंटेक्स्ट में बात करूं तो अभी तक इन्होंने 90 मीटर भी क्रॉस नहीं किया है। सो ये फॉर्चुनेट रहा कि इनकी परफॉर्मेंस जो थी खराब हो गई और नीरज चोपड़ा ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए गोल्ड मेडल को क्लिंच किया। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं स्टूडेंट, अभी तक के दुनिया के बेस्ट थ्रोअर कौन हुए हैं जिनका सबसे लंबा थ्रो रहा है, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सेकंड नंबर पे जोहानस वेटर का नाम आता है, पहले नंबर पे कौन है? स्टूडेंट हाँ जी आंसर करेंगे। सो जियान जेलेंजी जो हैं चेक रिपब्लिक से, ठीक है, चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं। इनका जो स्कोर रहा है स्टूडेंट वो रहा है 98.48 और ये अब तक का जो है बेस्ट स्कोर है जेवलिन थ्रो में, ठीक है। हालांकि गोल्ड मेडल लेने में नीरज चोपड़ा भारत के कामयाब रहे हैं। और एक और बहुत बढ़िया अचीवमेंट जो इस कंटेक्स्ट में है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 10 मैजिकल जो मूवमेंट्स रही टोक्यो ओलंपिक की ट्रैक एंड फील्ड में, उसमें नीरज चोपड़ा के थ्रो को भी शामिल किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 which city has now been declared as India's first water plus city? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी भुवनेश्वर, डी पणजी।
क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन ए स्टूडेंट इंदौर जो है सही आंसर है। इंदौर ने पूरे भारत के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि भाई अगर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है आप में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और यही एक कारण है कि इंदौर जो है पहला ऐसा पूरे भारतवर्ष का राज्य बन गया है जिसे क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टूडेंट हम स्वच्छ सर्वेक्षण जो प्रोग्राम है उसके कंटेक्स्ट में। सो ये एक एनुअल सर्वे है, क्लीनिंगनेस, हाइजीनिक एंड सैनिटेशन अक्रॉस सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया, और इसे लॉन्च किया गया था अंडर स्वच्छ भारत अभियान। 2019 तक इसका जो टारगेट था वो ये था कि भाई भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। ठीक है, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए और कामयाबी मिली। शुरुआत में 73 सिटीज को ही इसके तहत रखा गया था। 2020 तक आते आते 4242 सिटी को इसके तहत कवर किया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? चले अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। द 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 विल बी हेल्ड इन ऑप्शन ए पेरिस, बी बीजिंग, सी लंदन, डी ग्लासगो। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स पे आंसर करेंगे। सो ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट ग्लासगो इज द राइट आंसर। अभी खबरों में क्यों रहा उस पर बात करते हैं। सो प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एंड क्लाइमेट चीफ ऑफ यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट आलोक शर्मा, तो उन्होंने विजिट किया इंडिया और जितने भी लीडर्स हैं जो सबसे ज्यादा एमिटर हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है, उनसे मुलाकात करने की बात की है। ठीक है, अब ये क्यों कदम उठाया है, इसमें भारत का रोल बहुत ज्यादा है। इंडिया लगातार प्रेशर कर रहा था कि भाई जीरो एमिशन गोल को अचीव करना है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार के COP26 जो कि ग्लासगो में होने वाला है, इस मामले पे बहुत बड़े लेवल पे चर्चा करने की आशंका है। यूएस और चाइना जो कि सबसे बड़े एमिटर हैं वो हमेशा ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करते हैं। हालांकि चाइना ने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 2060 तक की बात की है, लेकिन देखते हैं अभी कि इसमें क्या पॉजिटिव हमें निकल कर आता है और कितना ग्रासरूट लेवल पर हमें दिखता है। ठीक है, अब बेसिक इन ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में स्टूडेंट बात कर लें। सो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हाँ, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्रेंस जो है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक ईयरली कॉन्फ्रेंस है। किसकी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी, सिंपल एज आपको जरूर याद रखना है, 1993 में। 1993 में, क्लियर है? और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाई गई थी? सो दैट जो कॉम्बेट है आपका, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी थी एंड इट वाज सेट अप टू कॉम्बेट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट एक्टिविटीज, जो कि लगातार बढ़ता ही गया है 1993 से। तो इसकी जो है आपकी जो कोप की मैं बात करूं, जो अभी इसका समिट होने वाला है 26, ठीक है, इसकी कमेंट बॉक्स में मुझे स्टूडेंट फुल फॉर्म बताएंगे आप, ये बहुत बार खबरों में रहता है। इसका जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस कन्वेंशन की। तो ये बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए अबाउट दिस कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टीजी ओजाऊ, द रीजन सीन रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी अल्जीरिया, डी ग्रीस। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो स्टूडेंट्स, अल्जीरिया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि अल्जीरिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, इन विच कॉन्टिनेंट? हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अफ्रीका में आपका जो है अल्जीरिया आता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है कि भाई वाइल्ड फायर से जूझ रहा है अल्जीरिया। ना सिर्फ अल्जीरिया, इससे पहले
जो सराउंडिंग नेशंस हैं, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर भी जो है वाइल्ड फायर्स हमें देखने को मिली। सो अल्जीरिया भी जो है, यहां पर वाइल्ड फायर्स की वजह से 42 लोगों की जान गई है। 42 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स इंक्लूडिंग 25 सोल्जर्स। सो प्रेसिडेंट जो अल्जीरिया के हैं, अब्देल मजीद टेबूनू, उन्होंने कॉन्डोलेंस एक्सप्रेस किया, स्पेशली जो 25 सोल्जरों की जाने गई हैं इसमें, और बहुत ही लॉस हो इसकी वजह से हुआ है। एपी सेंटर जो इसका रहा वो टीजी ओजो शहर है, वो आपका एपी सेंटर रहा। यहां से ही जो है ये फायर इस पूरे रीजन में फैल गई। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 व्हिच वाज पब्लिश्ड रिसेंटली, व्हिच एयरपोर्ट रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड? दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर, सियोल इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का? हाँ जी, सो ऑप्शन ए जो है दोहा हमाद इंटरनेशनल पोर्ट, ठीक है, इसे ये अवार्ड दिया गया है। तो साइट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 अभी रिसेंटली ये दिया गया, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को भी इसमें स्थान मिला है। ठीक है, टॉप 50 जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें स्थान मिला है। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का नाम इसमें लिस्ट में आया है। इसके अलावा अगर 100 बेस्ट एयरपोर्ट्स की बात करें इंडिया से, सो मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर ने भी स्थान जो है पाया है। हालांकि इनमें से रैंकिंग इंप्रूवमेंट की बात करें, सो हैदराबाद जो है स्टूडेंट्स का ही रैंक इंप्रूव हुआ है, जो कि पहले 71 था, अब 64 हो गया है। मुंबई का 13 प्लेसेस जो है नीचे हुआ है। लास्ट ईयर इन 2020 इट वाज 52, नाउ इट्स 65। बेंगलोर की बात करें, सो बेंगलोर भी 3 स्थान जो है खिसका है। लास्ट ईयर इट वाज 68, नाउ इट इज 71st। तो ये हमें देखने को मिले हैं। ये स्पेशली दिया जाता है आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस रहती है एयरपोर्ट्स की बाय साइट्रैक्स। किस प्रकार की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, भाई पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो, फ्लाइट्स में डिले ना हो, हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए इवन इन दिस कोविड पीरियड। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बेसिकली ये दिया जाता है साइट्रैक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कि एक यूके बेस्ड कंसल्टेंसी है, ठीक है, जो रिव्यू और रैंकिंग देती है एयरपोर्ट्स को। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। डुरुंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी वॉलीबॉल। आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। डुरुंड कप, सो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स सही जवाब है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरुंड कप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ जी स्टूडेंट, इसकी शुरुआत जो थी हिमाचल प्रदेश डगसई से हुई थी 1888। ठीक है, सो डुरुंड कप जो था इसकी शुरुआत जो है मोटीमोर डुरुंड के नाम पर ही इसका नाम डुरुंड कप रखा गया है, जो कि एक डिप्लोमेट और सिविल सर्वेंट थे, और इन्हीं के द्वारा जो थी इस कप की शुरुआत की गई थी। तो अभी रिसेंटली इसकी शुरुआत होने जा रही है कोलकाता से 5 सितंबर से, इसलिए खबरों में रहा है। लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम आई थी, हो नहीं पाया था। इसका जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी इसमें योगदान देगी। तो ये 130वां एडिशन होगा डुरुंड कप का। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपने जरूर याद रखना है स्टूडेंट डुरुंड कप के बारे में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से भी इसका एसोसिएशन है। चले, सो हियर वी कंप्लीट स्टूडेंट्स। आई होप कुछ नई जानकारियां आपको मिली हो और कुछ नए डाउट्स जो आपके रहे थे वो भी क्लियर होंगे इस सेशन के माध्यम से। सो आपने डेली स्टूडेंट ये अपना हमारा सेशन जरूर अटेंड करना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स डेली ही घर जाकर आपने पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले बात करेंगे अपने कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है मेंस कोर्स, जो कि उन विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं, बट किस प्रकार से मेंस की प्रिपरेशन करनी है इस बारे में कंफ्यूज हैं। सो उनके लिए ब्यूटीफुली डिजाइन हमारा ये कोर्स है। इंक्लूड 140+ लेक्चर्स ऑफ GS 1 to 3। साथ ही साथ नोट्स आपको मोर देन 1600+ पेजेस के इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। मॉक इंटरव्यू सेशन भी इसका हिस्सा रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट, मतलब आपके मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 8500 रुपीज। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर सेकंड कोर्स व्हिच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वन।
स्टूडेंट ये आपकी प्रेपरेशन प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जर्नी को कंप्लीट करता है। इट इंक्लूड्स 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, नोट्स आपको 3000 पेजेस से भी ज्यादा के इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। 75 लेक्चर्स ऑफ सीसेट इंक्लूड्स हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस भी ये भी इसमें हिस्सा है। करंट अफेयर मैगजीन्स इसके तहत आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मॉक इंटरव्यू सेशंस इंक्लूड हैं, वीकली लाइव डाउट सेशन भी इस कोर्स का हिस्सा रहेंगे। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर मोर अपडेशन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। सो हियर वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।